कल मैंने जहाँ से स्टॉप किया था हम लोग आगे रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस करेंगे। और मैंने पहले भी बोला था कि पीटी मेंस सभी तरह के क्वेश्चंस होंगे और कुछ पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए सभी पार्ट्स को देखिए, चाहे जो भी हो 5-6 पार्ट्स हो, और बहुत ही डेडलीस्ट लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे बच्चे, उन्हें मज़ा आने वाला है, उन्हें लगेगा कि चलो अच्छी ऐसी पढ़ाई हो रही कि आप उसके बाद जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो लगेगा ये तो एकदम आसान है। तो उस हिसाब से ये बेस्ट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं बच्चों आज का जो सेशन है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ ए बी सी डी ई एफ इक्वल्स टू 1:2, यानी कि ए बी का रेशियो, सी डी का रेशियो और ई एफ का रेशियो 1:2 दे रखा है और पूछा है 3a + 5c + 7e, फिर 3b 5d और 7f। देखो ये जो पैटर्न, ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, TCS लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि TCS आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है रेशियो प्रोपोर्शन में। दूसरी बात, यूपीएससी सी सेट से लेके CGL में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था भाई। ये जो क्वेश्चन है SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी उसके मेंस में। तो इससे ज़्यादा डेडलीस्ट कुछ नहीं हो सकता नंबर के बेस्ड अगर रेशियो की बात हम लोग करें तो। इसीलिए इसे बिल्कुल फोकस करके पढ़ो। देखो अब है ये एकदम बच्चे वाला चीज़, लेकिन इसको जब देखते हैं ना बच्चे, पहली बार आपने कभी नहीं पढ़ा ऐसे क्वेश्चन, आप बेसिक लेवल की पढ़ाई करके गए हो, तो वहाँ लगता है कि यार ये क्या पूछ लिया, बट है नहीं। देखो कुछ नहीं करना है, ABCDEF की रेशियो 1:2 है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस सिंपल है। मतलब A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 2 है, E की वैल्यू 1 है और F की वैल्यू 2 है। बस इतना ही समझना था हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट में। उसके बाद निकाल दो भाई, इसकी वैल्यू निकालना है हमें, निकाल लेते हैं। क्या करना है देखो, 3a + 5c + 7e, इसका रेशियो निकालना है हमें। और ये 3b + 5d + 7f, इसका रेशियो निकालना है। अब जब मुझे पता है, देखो 3a है, ओके, a की वैल्यू क्या है, मैंने क्या बोला, a की वैल्यू 2 है, तो यहां हो जाएगा a की वैल्यू ये 1 है, 3 × 1 प्लस फिर क्या है 5c, देखो c की वैल्यू क्या है 1, तो 5 × 1 हो गया, प्लस 7e, e की वैल्यू भी क्या है 1, तो 7 × 1 हो गया। बस इसको ऐसे घुमा के लिख देते हैं, बच्चे उसमें घबरा जाते हैं। बस यही नहीं करना है, इसीलिए मैं सारे डेडलीस्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जिन्हें टाइम पास करना है ऑब्वियसली वो भाग जाएंगे, क्योंकि पहले डर जाएंगे कि ये तो कितना हार्ड क्वेश्चन करा रहे हैं। अब हमें ये निकालना है भाई, 3b, 3 × a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 है, 2 प्लस फिर क्या कर रहे हैं हम, देखो 5d, तो 5 × c, d की वैल्यू 2 है, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है तो इधर लिख दे रहा हूँ मैं। उसके बाद हमें निकाल 7f, f की वैल्यू क्या है 2 है, 7 × 2, राइट। अब बस इसे ही तो करना है हमें सोल्व। ये क्या हो गया 3 + 5 + 7, और ये हो गया आपका 6 + 10 + 14। चलो अब जल्दी से कमेंट करके बताओ, इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ, इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा। आप जल्दी करिए, चलो तब तक मैं कर देता हूं। देखो 5 और 3 क्या, 8 और 7 क्या, 15 भाई। 5 और 3 8 और 7 15, 6 और 10 कितना हो रहा है, 16 और 14 30, काट दो, 1:2। क्या आंसर आएगा 1:2, यानी कि D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इफ ABC = 2 3 4 एंड 2a - 3b + 4c = 33, देन द वैल्यू ऑफ c इज। ये जो क्वेश्चन है CGL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, ये भी CGL के मेंस में आया था। बैंक में तो इतने लेवल के कभी पूछ भी नहीं सकता, इतना हार्ड पूछता ही नहीं है, और CGL में आया था। इसके बाद आप जो अभी एक तरह से बोलोगे ना कि कोई भी एग्जाम में इससे ज़्यादा रेशियो में डेडलीस्ट क्वेश्चन नहीं जाता है। अब क्या करना है, देखो हमें सारी चीज़ें पता है कि ABC की वैल्यू 2 3 4, इसका मतलब ये होता है A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू 4 है। बस इतना ही है। हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू है यहाँ पे दे रखा।
अब इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, हमें C की वैल्यू भी निकालनी है। चलो निकाल लेते, घबराओ नहीं। पहले इस इक्वेशन में इसकी वैल्यूज पुट करो। क्या निकालना है हमें, 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल्स टू 33। अब बताओ 2 इंटू ए पूछ रहा है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 माइनस 3b, 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है देखो 3 प्लस 4c, 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 इक्वल्स टू दिया है 33। अब देखो जब आपको कुछ नहीं दिया है तो आप इसको यूनिट समझ सकते हो। ये सभी क्या है, यूनिट है। आप सभी को यूनिट समझ सकते हो, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो यहां यूनिट में ही हम जा रहे हैं अभी, क्योंकि इसकी फाइनल वैल्यू तो हमें दे रखा है 33 होता है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 माइनस ये हो गया 9 प्लस 16। तो 4 में से 9 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 5 आएगा, और 16 में करोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 11। ठीक है ना, इसमें क्या होगा -5 और 16 से करोगे तो यह क्या हो जाएगा 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 33। काट दो, 1 यूनिट की वैल्यू होगा आपका 3। जब मुझे पता है 1 यूनिट की वैल्यू अब 3 आ गया है, तो पूछा क्या है, पूछा है सी कितना यूनिट है। देखो ए बी सी में सी कितना यूनिट है, 4 यूनिट है भाई। सी है 4 यूनिट, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12 इसका राइट आंसर होने वाला है। एंड दैट इज, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हैं, या तो यहाँ पे होना चाहिए था नॉन ऑफ दिस। ये टाइपिंग में एरर हो गया होगा, टाइपिंग प्रॉब्लम हो गया होगा, नॉन ऑफ दिस होगा। या तो ये 2 जो है ना ये 12 रहा होगा, मिस प्रिंट हो गया, टाइपिंग में मतलब मिस्टेक हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 12। 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इफ a is to b 3:4 दिया, यानी कि ए बी का रेशियो 3 और 4 है। फिर दे रखा है बी सी का रेशियो है 6 और 5। देन ए और ए सी का रेशियो पूछा है इज इक्वल्स टू, यदि ए बी 3 4 है, बी सी 6 और 5 हो, तो ए और ए सी का रेशियो। इसमें देखो पहले आपको ए बी सी का कंपाइल जो है ना कंबाइंड रेशियो निकालना पड़ेगा। ए बी की रेशियो है 3 4, बी सी है 6 5, तो हमें ए बी सी को साथ में लाना पड़ेगा रेशियो में। तो आप जानते हो 6 यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ पे 4 है तो इस ब्लैंक जगह पे आ जाता है 4। रेशियो के टाइम में मैंने सिखाया था स्टार्ट में, जो ब्लैंक है उसके पहले वाली वैल्यू यहाँ आएगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 18, ये हो गया 6 इंटू 4 24, और ये हो जाएगा 4 इंटू 5 20। 2 से सभी कट हो जाएंगे तो काट दो, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10। तो 9 12 और 10 का रेशियो आ गया हमारा। ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब पूछा है ए और ए सी, ए की वैल्यू कितनी है 9 और ए सी की वैल्यू पूछा है तो 9 प्लस सी कितनी है 10। तो ये हो जाएगा 9 और 19 का रेशियो, 9 और 19 का रेशियो हो जाएगा, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ A is to B 2 3, B C 3 7। तो इस बार पूछा है A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। भाई ये सभी क्वेश्चंस जो है ना, ये सभी क्वेश्चन मेंस एग्जाम में आए हैं। एसएससी सीजीएल मेंस से बड़ा कोई एग्जाम नहीं है मैथ्स हार्ड के हिसाब से, इससे ज़्यादा हार्ड किसी के एग्जाम में नहीं आता। ऐसे क्वेश्चंस आ गए, बैंकिंग के क्वेश्चन तो उड़ा दोगे भाई आप, इतना लेवल की अगर पढ़ाई कर ली तो। और अभी जानते हो कि ये सारा एग्जाम कौन कंडक्ट कर रहा है, टीसीएस। तो टीसीएस लेवल की ये क्वेश्चन, टीसीएस ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं है, सब ईजी, बस थोड़ा सा ब्रेन का गेम है। ए बी बी सी ऐसा दे रखा है, तो आपको जब भी ऐसा ए बी बी सी की वैल्यू दिया है तो आपको ए बी सी पहले निकालनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 2 3, ये हो जाएगा 3 और 7। ये ब्लैंक है तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ ब्लैंक है जिससे पहले वाला वैल्यू आता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9 और 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21। अब फिर से इसको 3 से काट दो, सभी कट हो सकते, 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो 2 3 और 7 इसकी वैल्यू आ गया, 2 3 और 7। तो 2 3 7 अगर ए बी सी का वैल्यू है तो पूछा क्या है, ए बी बी सी और सी ए का जो वैल्यू निकालना है हमें। चलो वो भी निकाल देते हैं। ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी कितना हो गया 5, ए प्लस बी यहीं पे ए प्लस बी हो गया 5। फिर क्या है बी सी कितना हो गया 10, और फिर क्या दिया सी और ए 7 और 2 9।
तो 5, 10 और 9 का रेशियो आएगा 5, 10 और 9, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल, आप में से बहुत सारे बच्चों का आ गया है आंसर, सी, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। सो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ x बाई वाई इक्वल्स टू 3y4 देन रेशियो ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 2x। x बाई वाई की वैल्यू 3/4। देखो इसमें भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, ऐसा वैल्यू दे देता है। तो आप जानते हो रेशियो में इसका मतलब 3 होता है, इसका मतलब 4 होता है, यानी कि x और y का रेशियो हो जाएगा 3 और 4 का। कभी कभी कई बच्चे बेसिक नहीं जानते हैं तो यहाँ पे गलतियां कर जाते हैं। तो यही रेशियो होता है और कुछ नहीं, टेंशन की जरूरत है। तो अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये x y की रेशियो को हम लोग x बाई वाई भी लिख सकते हैं। तो चाहे ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, बात एक ही होता है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्या दिया है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, और यहाँ दे रखा है 3y माइनस 2x। तो वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे x की वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3 प्लस y की वैल्यू 4 है, 3 इंटू 4। यहाँ हो जाएगा 3 इंटू वाई, तो 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू एक्स, यानी कि 3। अब ये हो गया 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 4 ये 18 हो जाएगा। और ये हो गया 12 माइनस 6, ये हो जाएगा 6। कट कर दो, 3 और 1 का रेशियो आ जाएगा 3:1, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन बहुत सारे बच्चों का सी आंसर आ गया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आप में से बहुत सारे बच्चों का सी आंसर आ गया, ग्रेट ग्रेट। और आप लोग अच्छा रिप्लाई कर रहे हो, जल्दी बना पा रहे हो और आंसर दे रहे हो जल्दी से, तो प्राउड ऑफ यू बच्चों। ठीक है, अच्छा पढ़ाई चल रही है। चलो ग्रेट, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं फिर। अब लेवल बढ़ेगा भाई, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। देखो अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, टीसीएस की लेवल बढ़ेगी। इफ x is to y 5:2 देन 8x प्लस 7y 8x प्लस 2y की वैल्यू निकालनी है। बस ये तो इजी है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब ऐसे क्वेश्चन में x का मतलब 5 होता है, y का मतलब 2 होता है, और ये जो पूछा है इक्वेशन इसमें इसको रख दो और कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो क्या पूछ रहा है, 8x प्लस 2y, और रेशियो पूछ लिया है आपसे, सॉरी 8x प्लस 7y है। चलो आप लोग इसको करके बताओ, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। 8x प्लस 7y, जल्दी से कमेंट करो इसको करके। 8x प्लस 2y, मेरे से पहले जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। 8x है तो 8 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 2, और यहाँ हो जाएगा 8x, यानी कि 8 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2। 8 इंटू ये क्या होगा, 40 प्लस 14 रेशियो, ये हो जाएगा 40 प्लस 4, यानी कि 54 44 हो जाएगा। इसको 2 से काटोगे 27, और ये हो जाएगा 22। 27:22 का रेशियो, यानी कि B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, B आंसर आ गया, बहुत अच्छा। अंशु का आ गया, सनी का आ गया, स्वप्न का आ गया है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सालू का भी आ गया B। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, इफ A प्लस B a माइनस बी की रेशियो है 5:3, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टीसीएस मॉडल का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। अगर रेशियो से उन्हें थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन पूछना होगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, और ऐसा क्वेश्चन बैंकिंग में भी आ जाएगा, बीपीएससी में आ सकता है, कोई भी एग्जाम में बैठो ना, इन सब क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी आपको। तो ऐसे पढ़ो कि सभी एग्जाम क्लियर हो जाए।
हाँ स्वप्नम, अभी नहीं कमेंट करना है, ये कमेंट मुझे चाहिए जब लेक्चर खत्म होगी तो नीचे कमेंट करना होता है, उसमें करो ताकि मुझे पता चले कितने लोगों ने एग्जैक्टली सही वैल्यू निकाली है। कल डिस्कशन करूंगा, अभी नहीं बताना है, बाद में लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार 2 मिनट का टाइम मेरे लिए जरूर निकालना डियर। चलो अब इसका हम निकाल लेते हैं। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ a प्लस बी ए माइनस बी की जो रेशियो दे रखी होगी, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू होगा 5/3। देखो इसे सॉल्व करने का ट्रिक जो है ना, इसको यही है, इसका रियल मेथड होगा ऐसा ही कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आप और ये सॉल्व होगा। क्योंकि इस पे देखो एक ट्रिक लगेगा, मैं समझाता हूं आपको। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ध्यान रखना है a प्लस बी और a माइनस बी होना चाहिए, x प्लस वाई और x माइनस वाई होगा तो आप डायरेक्टली लगा देना कि 2a इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करोगे 5 और 3 8 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगा, इसको काटोगे तो 4। अब जब a 4 हो जाएगा तो a प्लस बी क्या है, समझो बात को पहले। जब ये a प्लस बी ए माइनस बी हो तो ये ट्रिक लगा सकते हो कि a प्लस बी ए माइनस बी 5/3 है, तो आप आंख बंद करके 2a की वैल्यू ये वाला दोनों को जोड़ के लगाओगे 8, तो a की वैल्यू होगी 4। तो जब a 4 होगा तो b कितना होगा भाई 1 होगा, तभी तो 4 और 1 मिलके 5 बनाएगा, तभी तो 4 और 1 मिलके 5। तो ये ट्रिक से आप 4 1 निकाल लिए। फिर क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहां निकाल दूं, अगर a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो गया 16, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, और यहां हो गया a स्क्वायर मतलब फिर से 16 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 17:15, इसका आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखना, फिर बता रहा हूं, ये ट्रिक अप्लाई तब होगी जब यहां a प्लस बी और a माइनस बी होगा। अगर ऐसे आ गया कि भाई 3a प्लस 5b 4a माइनस 3b, तो ये ट्रिक नहीं लगेगा। तो उस कंडीशन में गलती से भी ये वाला ट्रिक नहीं लगाना। तो इसका रियल मेथड क्या है, रियल मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बनाओ, उसमें भी एक आध स्टेप ही बढ़ेंगे, कोई बहुत ज्यादा नहीं। क्या आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। हाँ इसका राइट आंसर तो यही है। अब मैं ये मेथड इसलिए बता दे रहा हूं कि अगर a के जगह 3a कर दे 4b कर दे तो फिर आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे। तो तब कैसे निकालना है, यही करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 से इसको करोगे 3a प्लस 3 से इसको करोगे 3b इक्वल्स टू 5 हो जाएगा 5a माइनस 5b। अब देखो भाई यहां पे ये इसको इस साइड करो, एक a को एक साइड कर लो, तो ये इधर प्लस में, दोनों प्लस में है तो माइनस होगा, 5 में से 3 जाएगा, ये 5 में से 3 माइनस करोगे तो हो जाएगा 2a। यहां प्लस है, इस साइड जाएगा तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 5 और 3 हो जाएगा 8b। ठीक है, तो ये 2 से इसको काट दो तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा 4b। बस यही निकालना है आपको, a की वैल्यू निकल गई ना, a इक्वल्स टू 4b। इसमें भी बस थोड़ा सा स्टेप गया, लेकिन अगर इसमें कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाए उसका पैटर्न यही है, आपसे गलतियां नहीं होगी। खास करके मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, जब मेंस की एग्जाम में बैठोगे तो आप देख रहे हो ना सारे एग्जाम पैटर्न बदलते जा रहा है, एसएससी भी। तो मेंस एग्जाम में अब ना टैलेंट की गेम हो गया। आप बिहार में बीपीएससी के एग्जाम में क्या हो रहा है पता है आपको, अभी नया रूल निकला है कि कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे और उसके ज्यादा मार्क्स देंगे। मतलब जो बच्चा ध्यान से पढ़ेगा, फोकस करके पढ़ेगा, उसे अच्छे नंबर मिल जाएंगे। जो नहीं पढ़ेगा, टाइम पास कर रहा था खाली बस ऐसे ही, तो उसके साथ तकलीफ होने वाला है। तो हार्ड क्वेश्चन अगर आ जाए ना तो आपको पहले तो सोल्व करने आना चाहिए, ट्रिक तो बाद में लगेगी। क्योंकि जब मेंस ऐसे होते जा रहा है, टाइम बढ़ा रहे हैं और लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा रहे हैं, तो वहां अगर आपको सोल्व करने नहीं आया ना तो कुछ नहीं आएगा। इसलिए सोल्व करने का सही तरीका भी आना चाहिए और शॉर्ट मेथड भी आना चाहिए। तो सही तरीका ये है, इसमें कितना भी डेडलीस्ट पूछे गलतियां नहीं होगी। तो a इक्वल्स टू अगर 4b आपने निकाल लिया तो अब क्या करना है, देखो अब भी वही होगा, वैल्यू यही रखना। हमें क्या निकालना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब क्या है, ये a, या आप सबको b में बना दो भाई, a की वैल्यू 4b आ गया ना, तो a स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b है, ये b का स्क्वायर ही है, ऐसा हो जाएगा। तो भी देखो 16 और ये 17b स्क्वायर हो जाएगा यहां से। और ऐसे ही अगर इसको करोगे ना, देखो 4 तो ये हो जाएगा 16b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 16 में से ये गया तो भी ये बचेगा 15b स्क्वायर।
भाई दोनों में से b को कैंसिल कर दो तो फाइनल यही आता है 17:15 का रेशियो। एक स्टेप जरूर बढ़ जाता है, लेकिन जब मेंस में क्वेश्चन इसको बहुत कॉम्प्लिकेट करेगा तो आप ऐसे डायरेक्ट ट्रिक पे नहीं लगा पाओगे। तो ये मेथड आपको पहले से पता होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगला क्वेश्चन मैं ऐसा ही दे रहा हूं, अब जल्दी से बना के बताओ मुझे तो पता चलेगा। चलो इसके आंसर सबके 17:15 राइट आंसर है। ए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। चलो अब अगला क्वेश्चन है, अब इसे सोल्व करके बताओ। ऐसे बढ़ गए अब ना तो फिर देखो अब तकलीफ हो जाएगा, अब नहीं लगा पाएंगे अपने डायरेक्ट वाला मेथड की, ऐसा डबल हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। हो सकता है कुछ बच्चों से नहीं हो रहा है, मैं कराता हूं, तब तक आप बनाओ, बन जाता है तो कमेंट करके बताओ। कुछ नहीं, 4x² माइनस 3y² है, 2x² प्लस 5², इसकी रेशियो दे रखा है, बना देंगे। देखो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 4x² माइनस 3y² बाई ये हो जाएगा 2x² प्लस 5y² इक्वल्स टू 12/19। आपको ऐसे क्वेश्चन को, यही रियल मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करना, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा आपसे। 19 से करोगे तो भाई कितना हो जाएगा 76x² माइनस 57y², इससे करोगे तो ये हो जाएगा 24x², ये हो जाएगा प्लस 60y²। अब देखो ये इधर जाएगा, y माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, 60 में ये जुड़ जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा, 76 में से 24 घटाओ भाई, ये हो जाएगा 52x² इक्वल्स टू ये इधर प्लस होके होगा 117y²। अब y को मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा, समझो x यहीं रहने दो, x² बाई y² इक्वल्स टू ये 117 है और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 52। 13 से काटो, 13 चौका और 13 नमा, 9/4 x² बाई y², तो x बाई वाई बराबर क्या होगा बताओ, अंडर रूट के अंदर 9/4, यानी क्या हो जाएगा 3/2। इसको क्या लिख सकते हैं 3:2 का रेशियो, 3:2, यानी कि C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी गुड बॉय। अगला क्वेश्चन देखो दे रखा है, इफ x इज टू y, x और y का रेशियो 3 और 2 का है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो ऐसे ये क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन CGL का क्वेश्चन है, ये SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो x y की रेशियो 3:2 है, तो x प्लस वाई यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये 3 यूनिट है एक और दूसरा है 2 यूनिट, तो कितना हो गया टोटल 5 यूनिट। इसकी वैल्यू दे रखा है 90, तो 5 यूनिट बराबर अगर 90 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 से काटो भाई, 5 1 जा 5, 5 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू, ये हो जाएगा 18। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 18 हो गया तो यहां क्या पूछा है, पहले x की वैल्यू निकालो फिर y की, तो x तो 3 यूनिट है तो 3 × 18 होगा भाई 54, y तो 2 यूनिट है तो 2 × 18 होगा, कितना हो जाएगा आपका 36। तो अब देखो ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, पर आप यहां निकाल सकते थे। 1 यूनिट की वैल्यू 80 है, तो भाई अगर इनकी डिफरेंस पूछा है यहाँ पे x माइनस वाई, तो 3 माइनस 2 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 18, तो यही आंसर हो जाता। बट अगर आप ऐसा बस कुछ निकालना हो तो निकाल सकते हो, यहाँ पे भी इनको माइनस करोगे तो 18 ही आंसर आने वाला है। पर ऐसे लॉजिक लगाना है आपको, जब क्वेश्चन दिखे ऐसा तो पूरा डिटेल ना जाके आप समझना कि भाई x माइनस वाई करना है, मतलब 3 माइनस 2 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू तो 18 यही आ गया, तो इतना नहीं बनाना पड़ता। यही सब चीजें जो करते हैं ना स्मार्ट बनते बंदे, वही लोग एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। तो थोड़ा सा लॉजिक आपको अपना डेवलप करना होगा, ऐसा नहीं कि जितना है सारा के सारा क्वेश्चन करने लोगो। मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं तो सारे स्टेप बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो बहुत सारे बच्चों ने 18 आंसर्स निकाल लिए थे, ग्रेट, बहुत अच्छा। चलो अब अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, अब कम से कम मैथ कवर कर लो। देखो AB प्लस BC और CA का रेशियो 6 7 और 8 दिया हुआ है, A प्लस B प्लस C की वैल्यू 14 दे रखा है, तो पूछा है कि C की वैल्यू क्या होगा। देखो पहले समझो, आप यहां गौर करो, AB BC CA,
ए एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 2 बार, बी यहाँ पे और यहाँ पे 2 बार, सी यहाँ और यहाँ 2 बार। तो ये जो वैल्यू है ये हो गया 2a प्लस बी प्लस सी, ये सब प्लस में है। तो 2 बार ए बी सी को प्लस करने पे कितना आ रहा है देखो, 6 और 7 13, 13 और 8 कितना आएगा बताओ, कितना आ रहा है 21। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आएगा 21/2। यहां तक क्लियर है। अब प्रॉब्लम ये है कि लेकिन इसमें तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 दे रखा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं भाई, a प्लस बी की वैल्यू यहां पर रख दो, a प्लस बी प्लस सी की रियल वैल्यू तो 14 है, तो ये 14 समझ लो बराबर 21/2 यूनिट समझ लो। क्योंकि ये तो देखो रेशियो है, रेशियो हमेशा कैसा होगा, यूनिट होगा, क्योंकि ये रियल नहीं है, ये बस रेशियो है, पर ये वैल्यू तो रियल दे रखा है। तो 21/2 यूनिट्स की वैल्यू 14 है, तो हम लोग ये कर सकते हैं, इधर आ जाएगा, तो ये क्या होगा 14 × 2/21। तो इसको 7 से काटो, 2 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4/3। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गया 4/3, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गया 4/3। अब अगेन देखो कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखा है 14। तो a प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं a b हटा दूं यहां पे, तो a b हटाऊंगा तो c की वैल्यू आ जाएगा ना, a प्लस बी में से a b हटा दूं तो c की वैल्यू आएगा। तो क्या करेंगे यहां पे, हाँ अब ए बी की वैल्यू कितनी है देखो, ए और बी का कितना वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 6 यूनिट आ रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू 4/3 है, तो 6 यूनिट मतलब 6 × 4/3, 3 से इसको काटोगे 2, तो ये क्या होगा 4 × 2 हो जाएगा 8। तो यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया। किसकी वैल्यू है ये, a प्लस बी की। तो a प्लस बी की वैल्यू है 8 और प्लस c बराबर है 14, ठीक है। तो c बराबर हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 14 - 8, यानी कि 6 इसका राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी 6 दिया ना बेटा बिल्कुल सही है आप लोग का आंसर, 6 जिनका भी आंसर आया बिल्कुल सही आंसर है 6, तो इसका ए आंसर आ जाएगा, 6 इज द राइट आंसर, 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है इफ a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए 7 6 एंड 5, तो a b c की वैल्यू 27 दे रखा है। तो फिर क्या बोल रहा है 1/a 1/b और 1/c का, ये जीडी में भी काम आएगा। मैं पहले बता रहा हूं भाई, अगर ये पढ़ाई कर लोगे ना तो कोई दूसरा पास हो ना हो आप जरूर पास हो जाओगे। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, अब पीडीएफ बहुत जल्दी मिलेगा बेटा, हम लोग पूरी कोशिश करें, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना इसका पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा, या तो हम लोग देख रहे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू देंगे या एप्लीकेशन के थ्रू दे देंगे। आप पीडीएफ फ्री में मिलेगा, मेरे सारे लेक्चर के पीडीएफ मिलेंगे, आप लोग बस कंटिन्यू बनिए। आज दूसरा ही लेक्चर है, 2-3 लेक्चर कंटिन्यू होने दो, उसके बाद मैं पीडीएफ दूंगा, सबको पीडीएफ देने वाला हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं फिर से, यही है देखो ए बी बी सी सी ए, मतलब 2 बार ए है, 2 बार b है और 2 बार c है। तो हम लोग रख सकते हैं कि भाई 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगा, कितना हो रहा है देखो, ये 7 और 6 13 18 हो रहा है 18। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगा 18/2, यानी कि 9, लेकिन ये यूनिट है, ध्यान रखना 9 यूनिट होगा, क्योंकि ये वैल्यू दे रखे, असली वैल्यू ये दे रखा है। तो अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम यहां रख देंगे, ये वाली a प्लस बी प्लस सी की ये वैल्यू हम यहां रख देंगे। तो 27 इक्वल्स टू हो जाएगा 9 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू मतलब 9 से काटो हो जाएगा 3, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जब मुझे पता है 1 यूनिट 3 हो गया है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे 1/a 1/b और 1/c। तो पहले a b c निकालना पड़ेगा भाई। अब a b c निकालने के लिए पहले देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, रियल वैल्यू यहां दे रखा है 27, लिख देंगे 27। तो अब बताओ a b c में से पहले मैं a निकालूंगा तो b c हटा देता हूं, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो 3 हो गया है, 1 यूनिट की वैल्यू तो 3 है। तो यहां बताओ a b है, यहां पे a b की वैल्यू कितनी यूनिट है 7 यूनिट। तो यानी कि a b कितना होगा 7 ना होके होगा 21। a प्लस b की वैल्यू कितनी है 7 यूनिट है। तो a
एक यूनिट की वैल्यू 3 है, तो a प्लस बी कितना होगा 21। तो जब a भी 21 है प्लस c बराबर 27 है, तो आप जानते हो ये इधर हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या होगा 27 माइनस 21। कितना हो रहा है 27 में से 21 करोगे तो हमें पता चल रहा है यहाँ से c की वैल्यू आ रहा है 6। ऐसे ही निकाल दो सारे, a b c की वैल्यू 27 है। अब जब c 6 आ गया, c की वैल्यू 6 आ गया, अब इसमें से बी सी हटा दो। बी सी कितना है देखो, ए बी बी सी, बी सी की वैल्यू दे रखा है 6, तो 6 गुने 3 18 हो जाएगा। तो अगर बी सी 18 है तो 27 में से 18 घटाओ तो ए आ जाएगा। तो 27 में से 18 करो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और फिर ए सी मिल गया है, ए सी मिल गया है कितना है 9 और 6, 9 और 6 15 है। तो ए सी अगर मिल गया तो बी कितना हो जाएगा भाई 15 10 27, ये हो जाएगा 12, नहीं 27 है ना 11 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है इसका निकाल के देख लो भाई। ये ए बी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू आ गया ना 15 प्लस बी बराबर 27, बी बराबर 27 माइनस 15 ही आएगा, तो 12 आ रहा है इसका, तो ये 12 हो जाएगा। अब जो पूछा है निकाल दो। पहले एक बार ये देख लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ ना। चलो अब जो है वो निकाल देते हैं। क्या निकालना अपने को 1/a 1/b और 1/c। 1/a कितना दिया है देखो 9, 1/b कितना दिया है 12 और 1/c कितना दिया है देखो, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये इसका ये रेशियो आ गया। बट फाइनल आप जानते हो ये रेशियो होगा नहीं, हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 9 12 और 6 का कितना एलसीएम आएगा 36 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो इसको 36 से मल्टीप्लाई करो, 36 से मल्टीप्लाई करो, 36 से मल्टीप्लाई करो, 9 से काटोगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। तो 4 3 और 6 इसका आंसर आ जाएगा 4 3 और 6, यानी कि C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो स्टेप कितने देख रहे हो ना, कितने स्टेप लेने पड़ रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चंस मेंस में आते हैं। प्रीलिम्स लेवल पे इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, मेंस में आते हैं, क्योंकि इसमें इतने स्टेप है। मेंस में आपको बहुत टाइम मिलता है, मेंस में आपको बहुत टाइम मिलता है। क्या बोल रहे हो बेटा? चलो ठीक है, अभी क्लियर हो गया है। हम लोग अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन बता दो। अब बता दो भाई, ये क्वेश्चन जो है ना टीसीएस लेवल की क्वेश्चन है, ये भी मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ये बताओ कर पाओगे कि मैं बता दूं? जल्दी से बता दो। आप लोगों को क्या लगे, कर पाओगे कि मैं बता दूं? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा अलजेब्रा का नॉलेज होना चाहिए। आप खुद देखो यहाँ क्या लिखा है, ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो होता क्या है समझो, ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है। अब ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह हम एक्स क्यू और माइनस वाई क्यू कर सकते हैं। इक्वल्स टू क्या होता है, यहां हो जाता है एक ये फॉर्मूला लगेगा और यहां भी एक समझ लो। देखो एक्स स्क्वायर, पहले क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, देख लो। ए क्यू माइनस बी क्यू दिया है, फिर एक्स स्क्वायर एक्स वाई और एक्स वाई और वाई स्क्वायर की रेशियो 5:1 दे रखा है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई की वैल्यू 7:1 दे रखा है। तो ऑब्वियसली देखो ये ए क्यू बी क्यू के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी, सॉरी, और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, राइट। तो एक तो ये फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है भाई, समझ रहे हो। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है, एक दूसरा ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, यानी कि यहां हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मतलब अगर आप ए बी कहोगे तो ये होगा ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हो कि ए क्यू माइनस बी क्यू, बचपन से ऐसा पढ़ा होगा इसलिए मैं ए पे लिख देता हूं, होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो इसको करने के लिए थोड़ा सा अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको आना चाहिए, तभी आप इसे कर पाओगे, क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड करके घुमा करके ये क्वेश्चन पूछा है। भाई ये क्वेश्चन भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मेंस का ही क्वेश्चन है सब। यहाँ पे नॉलेज होना बहुत जरूरी है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक मैटर नहीं करता है, यहाँ नॉलेज मैटर करता है। तो अब समझो इसको कैसे करोगे। क्या बोल रहे हो बेटा? आवाज आ रहा है? अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे 6 अलग अलग स्टूडियोज है, सभी में लेक्चर्स चल रहे हैं, इसलिए हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज आ रहा होगा, बाकी इसका तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडियो है हमारे, बहुत सारे फैकल्टी टीम है हमारी, वो पढ़ा रही है, इसलिए थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा। चलो हम पॉइंट पे आते हैं। देखो आप इसे कैसे यूज करना है समझ लो। यहाँ दे रखा है ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसकी ये रेशियो दे रखा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे ये एक्स क्यू और ये वाई क्यू है, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। तो ऐसे ही लिखना है हमें। ये होगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा बाई। नीचे क्या दिए रखा है? ये देखो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू क्या दे रखा है? 5/1। देखो ये वैल्यू कैंसल, तो ये कैंसल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ होगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। यहाँ से निकालोगे इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 1 निकलेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये वाली वैल्यू को हम बनाएंगे। अब देखो ए क्यू बी क्यू दे रखा है, तो हम उसको लिख सकते हैं, सॉरी ए को यहाँ x में वैल्यू दिया है तो x में रख देंगे। देखो ये क्या होगा भाई? x प्लस वाई और ये होगा x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, इसको मैं लिख सकता हूं। और नीचे क्या दे रखा है? x माइनस वाई, ये यहां से कैंसिल होगा, क्या बचा? x प्लस वाई, और रेशियो इसकी क्या दे रखा? 7/1। तो यानी कि ये वाला एक इक्वेशन आएगा यहां से x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 2। अब इसे सोल्व करना पड़ेगा। देखो जब आपको ऐसा इक्वेशन आता है तो ध्यान रखना है, अगर 1 माइनस 1 प्लस हो ना तो हमेशा एडिशन, ऐड करते हैं, ऐड मतलब प्लस करेंगे, और अगर दोनों माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, और दोनों प्लस होगा तो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, ये ध्यान रखना है। दोनों अगर माइनस हो तो माइनस करना है, दोनों प्लस हो तो भी माइनस करना है, लेकिन 1 माइनस 1 प्लस हो तो यहाँ ऐड करेंगे। तो क्या होगा? ये x हो जाएगा 2x, ये दोनों कट जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा 12, तो x की वैल्यू हो जाएगा 12/2, 6। x की वैल्यू क्या आ गया? 6। तो एक बात बताओ, जब मुझे x की वैल्यू 6 आ गया है तो या तो यहां रख दो x माइनस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 5 है, तो x अगर 6 है, अगर x 6 होगा माइनस क्या होगा यहाँ 1, तभी तो ये 5 आएगा ना, x माइनस 1 बराबर 5 आएगा। तो x तो 6 है, इसका मतलब y की वैल्यू 1 होगी, यहाँ से निकाल सकते हो। तो जब मुझे x की वैल्यू 6 मिल गया है तो मैं यहाँ लिखूंगा x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 1। अब x y मिल गया, क्या निकालना भाई? अब निकालना 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, 2x निकालना है तो 6 इंटू 2 कितना हुआ? 12, और 3 हो जाएगा 3, ठीक है। 2x तो 2 इंटू 6 12, और 3y तो 3 इंटू 1 3, इसको काटो, 4:1 का रेशियो, 4:1 का रेशियो। आप लोगों में से आंसर दिया किसी ने 4:1? तो बताइए 4:1, किसी का आंसर नहीं आया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई का जो रेशियो है वो 11:1 है। तो पूछ रहा है 5x माइनस 3y
x माइनस 2y की वैल्यू क्या होगा। फिर से वैसा ही है, देखो अगर दोनों x प्लस वाला है तो ट्रिक भी लगा सकते हो, बाकी जनरल यही करना है, x प्लस वाई x माइनस वाई इक्वल्स टू 11/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो होगा x प्लस वाई, ये इससे करोगे तो ये रहेगा, ये हो जाएगा 11x माइनस 11y। ठीक है, अब देखो ये इधर, इसको इधर ले लो, 11 में से x गया तो ये बच जाएगा 10x, ये y इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 12y। तो इसको इधर ले आओ तो x/y हो जाएगा 12/10। काट दो भाई इसको, तो ये हो जाएगा 6/5, 2 से कट करने पे, तो x 6 y 5 हो गया। अब क्या पूछा है, पूछा है 5x माइनस 3y, 5x है, x की वैल्यू 6 है तो 5x है, तो 5 इंटू 6 माइनस 3y, 3 इंटू 5 बाई, यहाँ दिया x तो x की वैल्यू है 6 माइनस 2y तो 10, तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 15, तो ये होगा 15 बाई माइनस 4, या फिर आप लिख सकते हो 15/4 माइनस में, ये इसका राइट आंसर होगा। यानी कि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ आ जाएगा नॉन ऑफ दिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, 15/4 इसका राइट आंसर आएगा। एक बार आप सब लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, देखिए इतने सारे बच्चे कर रहे हैं अभी, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, प्लीज एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। क्या दे रखा है, इफ x माइनस वाई रेशियो y माइनस जेड और z माइनस के इज 2, 3 एंड 5 दे रखा है। देखो x माइनस वाई का रेशियो 2 है, y माइनस जेड का रेशियो 3 है, z माइनस के का रेशियो 5 है। पूछा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z x प्लस के। हिंदी में भी बोल दे रहा हूं बेटा, देखो मैं हिंदी ही बात कर रहा हूं, यदि x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस के का अनुपात 2:3:5 है, 2:3:5 है, तो z और x के का अनुपात क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा है। चलो ऐसे क्वेश्चन में होता है आपको एंड से शुरू करना है, अभी समझ लो, z माइनस के इक्वल्स टू दे रखा है 5। समझो पहले से, हर बार ये कॉन्सेप्ट है, एंड से शुरू करना, स्टार्ट से मत करना, गलत हो जाएगा। एंड से शुरू करोगे आप, इसमें से k को x मान सकते हो, बट मैं बोलूंगा x ना मान के 1 यूनिट मानना, तो आप मान लेना कि k इक्वल्स टू 1, तो z माइनस 1 बराबर होगा 5, तो z की वैल्यू ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 6। अब जब z की वैल्यू 6 आ गया है तो दूसरा क्या है, देखो क्यों ऐसा बता रहे, क्योंकि देखो एक्स वाई वाई जेड जेड के तीनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो अब y माइनस जेड, तो z की जगह मैं 6 लिखूंगा, y माइनस 6 इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो y बराबर ये 6 इस साइड जाएगा तो हो जाएगा 9। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहां ले आएंगे कि x माइनस क्या हो रहा है y की वैल्यू 9 आ गया, x माइनस 9 बराबर दे रखा है 2, तो x की वैल्यू हो जाएगा 9 इधर जाके 11, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब मुझे मिल गया भाई, देखो z 5 है, y 9 है, x 11 है, हमें मिल गया है, तो क्या निकालना है, z और x प्लस के निकालना है, z और x प्लस के, तो z की वैल्यू तो जो निकाला हमने 6 है, इसको कलर चेंज कर देते हैं, चलो ये हो गया 6, x की वैल्यू 11 है, प्लस सॉरी k की वैल्यू यहां रखा था हमने, ये देखा ही नहीं, k की वैल्यू 1 है, तो 6 और 12 हो जाएगा, सॉरी काटोगे तो 1:2 आ जाएगा। देखो चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x की रेशियो है 5:3, देन द वैल्यू ऑफ x इज या फिर r। ये क्वेश्चन भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसे कैसे सॉल्व करना देख लो। x प्लस 1/x, देखो हर बार एकदम डिटेल में मत जाना, मैं पहली बार डिटेल में समझा दे रहा हूं, बाई 1, तो यह हो जाएगा x² प्लस 1, ये x और 1 का एलसीएम आप x लोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई है तो ऐसा ही हो जाएगा इसका x² माइनस 1/x,
क्योंकि दोनों में x है तो यही दोनों वैल्यू बचेगा। तो जब आपको आगे से ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना तो वहां डायरेक्टली आपको इतने स्टेप ना लेके सिर्फ ये दोनों स्टेप लेके काम करना है। तो क्या करोगे, देखो आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है। देखो x प्लस ये वैल्यू आए तो समझ लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इक्वल्स टू हो जाएगा 5/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5। अब क्या करना है, देखो ये इधर जाएगा तो 5 में से 3 चला जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये 3 इधर आ जाएगा तो 5 या फिर 5 इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 8। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। तो x की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट में 4 और अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो यहाँ प्लस माइनस 2 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखो यदि P Q R की 1 to 4 दे रखा है रेशियो, तो आपसे पूछा अंडर रूट में 5p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और r स्क्वायर। देखो अभी इसको ऐसा सोल्व करना है, मान लो P की वैल्यू 1 हो गया, Q की वैल्यू 2 हो गया और R की वैल्यू 4 हो गया। तो जितने भी आएंगे ये चीज पहले ध्यान दे दो, या आप इसको ऐसा मान सकते थे Px होगा तो ये 2x होगा और ये 4x होगा, ऐसा भी ले सकते हो। x नहीं ले रहे हो तो जितना आंसर आएगा वो उतना p आएगा क्योंकि p की वैल्यू 1 दे रखा है। अब सोल्व करो इसको, अंडर रूट में दे रखा है 5p स्क्वायर, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा क्योंकि p की वैल्यू 1 है, प्लस q स्क्वायर दे रखा है, q की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस r का वैल्यू है 4, उसका r स्क्वायर दे रखा है 16। तो यहाँ क्या हो जाएगा देख लो, 5 + 4 9 + 60 हो जाएगा 25। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5। मैंने पहले समझा अगर आप x लेते तो यहाँ 5x आता और x की वैल्यू आप p समझते। ऐसा ही अगर हमने 1 लिया है तो जो भी आया है ये p में आंसर आएगा, तो ये 5p हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा C। C is the right answer of this question। C is the right answer of this question। इसका आंसर 5p आएगा। चलो हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी काफी लेवल का क्वेश्चन है और ये भी मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ a is to b equals to 3 is to √5 then find the value of 2a + b 3a - 2b। a b की वैल्यू कितनी दे रखी है, a 3√5, तो 2a + b 3a - 2b का वैल्यू पूछा है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन भी जब आते हैं तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट आप आसानी से कर सकते हो। एक बार जरा इसको सोल्व करने की कोशिश करो, एक बार जरा ट्राई करो आप लोग, 1 मिनट में सोल्व करने की कोशिश करो अगर हो पाता है तो, नहीं तो मैं बताता हूँ आगे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार जल्दी से जरा इसको सोल्व करने की कोशिश करो। देखो a की वैल्यू दे रखी है 3, p की वैल्यू दे रखा है √5 और पूछा ये है, तो इसको बना लेते हैं 2a + b और ये हो जाएगा 3a - 2b की वैल्यू क्या आने वाला है। देखो ये वैल्यू हमें रखना है, हमें ए बी की वैल्यू पहले से पता है तो यहाँ रख देते। देखो a कितना है 3, तो 2a का मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 6 प्लस b की वैल्यू क्या रखें √5। ऐसे यहाँ पे क्या है 3a, a की वैल्यू 3 है तो ये लिख सकते हैं हम 9 और ये माइनस है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है √5 में दे रखी 2b, तो लिख सकते हैं 2√5। अब जब देखो जब ऐसा क्वेश्चन आता है नीचे रूट में वैल्यू आ जाता है तो हमेशा आपको रैशनलाइजेशन करना होता है।
रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि ये सेम वैल्यू जो है, ये माइनस में है तो प्लस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका जब भी ऐसा क्वेश्चंस आए तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है यही वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले कंसर्न को अगर हम सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ अगर ए माइनस बी है, अगर ये माइनस में है तो आपको इसके प्लस वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों में करना होता है। तो यहाँ आप करोगे 9 प्लस 2√5 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी होगा 9 प्लस 2√5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब देखो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा 9 × 5, ये हो जाएगा 54 प्लस इस 9 से इसे करोगे, इस 6 से इसे करोगे तो ये हो जाएगा 12√5। क्लियर? अब ये दोनों तो हो गया, अब आपको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा प्लस 9√5 और इससे इसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो √5 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा प्लस 10 और नीचे आ जाएगा क्या बताया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर करोगे अगर तो हो जाएगा 81 और 2√5 का स्क्वायर तो 2 2 जा 4 और रूट कैंसिल हो गया 5 बचेगा तो माइनस हो जाएगा 20। 2 का स्क्वायर 4 और रूट कैंसिल 5 बचेगा तो 4 × 5 20। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे क्लियर सारी चीज़ें हो रहा है। इसमें से इसको माइनस करके एक वैल्यू देखो 81 में से 20 जाएगा तो 61 बचेगा। 61 सिर्फ यहाँ पे है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको बनाओगे तो भी आएगा। देखो 54 प्लस 10 होगा 64, 12 और 9 दिया हुआ है यहाँ और √5 कितना हो जाएगा प्लस 21√5 हो गया। ये दोनों आ गए आपके। अब ये 81 में से 20 गया, कितना बचा 61। तो इसके हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/61 और ये हो जाएगा 64 प्लस 21√5, ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी। ये सभी डेडलीएस्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता भाई। लेवल का क्वेश्चन है और अगर ये क्वेश्चन सही से कर ली ना तो आपका सारा चीज़ सही हो जाएगा। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आज का लेक्चर का टाइम भी हो गया है। एक्चुअली पढ़ाने में दिखा ही नहीं कितना टाइम हो गया है, आज का टाइम भी हो गया है। तो अब आज के लेक्चर में इतना ही।